प्रेतात्मा, जैसे ही कोई व्यक्ति शरीर को छोड़ता है थोड़े समय तक, और यह प्रत्येक व्यक्ति की याददाश्त पर समय भिन्न भिन्न होगा, उसे थोड़े समय तक अपने स्वजन, अपने प्रियजन याद रहते हैं। इन स्वजन और प्रियजनों को भुलाने के लिए बहुत उपाय किए गए हैं। आदमी मरा नहीं कि हम उसकी लाश को तत्काल मरघट ले जाना चाहते हैं। हम उसकी आइडेंटिटी को तत्काल नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अब कोई अर्थ नहीं है कि वह हमें याद रखे, और यह शरीर जितनी देर रखा जा सके उतनी देर तक वह हमें याद रख सकेगा, क्योंकि इसी शरीर के माध्यम से उसकी सारी स्मृतियां हमसे हैं। ये शरीर बीच का जोड़ है, इसको हम ले जाते हैं। एकदम से आदमी मरता है तो थोड़ी देर तक तो उसे पता ही नहीं चलता कि मैं मर गया हूँ, क्योंकि भीतर तो कुछ मरता नहीं। थोड़ी देर तक तो उसे ऐसा ही अनुभव होता है कि क्या कुछ गड़बड़ हो गई, शरीर अलग मालूम पड़ रहा है, मैं अलग हो गया हूँ। हाँ, जो लोग ध्यान में गए हैं उन्हें ये तकलीफ नहीं होती, क्योंकि इस अनुभव से वे पहले गुजर गए होते हैं। मरने पर अधिकतम लोगों को बड़ी बेगूचन पैदा होती है। पहली बेगूचन यही पैदा होती है कि यह मामला क्या है, ये लोग रो क्यों रहे हैं, ये चिल्ला क्यों रहे हैं कि मैं मर गया, क्योंकि मैं तो हूँ। सिर्फ इतना ही मालूम होता है कि शरीर अलग पड़ा है जो मेरा था, और मैं जरा अलग मालूम पड़ रहा हूँ, और तो कुछ मर नहीं गया है। इसी शरीर के माध्यम से हमारा सारा एसोसिएशन है स्मृतियों का, इसलिए हम तत्काल मरघट ले जाते हैं और शरीर को जला देते हैं या गड़ा देते हैं। उस शरीर के टूटते ही उस आदमी की स्मृतियों के जाल हमसे एकदम विच्छिन्न हो जाते हैं, और जैसे स्वप्न से उठा आदमी थोड़ी देर में स्वप्न भूल जाता है, ऐसा मृत्यु से उठा आदमी, या जिसे हम जीवन कहते थे, उससे उठा हुआ आदमी थोड़ी देर में सब भूल जाता है। वह कितनी देर में भूल जाता है उसके हिसाब से हमने दिन तय किए हैं। जिनकी स्मृति बहुत कमजोर है वे 3 दिन में भूल जाते हैं, जिनकी स्मृति थोड़ी अच्छी है वे 13 दिन में भूल जाते हैं। ये बहुत सामान्य हिसाब से तय किए गए दिन है कि 3 दिन में भूल जाएंगे कि 13 दिन में भूल जाएंगे, लेकिन यह आमतौर से है। लेकिन प्रगाढ़ से प्रगाढ़ स्मृति का आदमी 1 वर्ष में भूल जाता है, इसलिए 1 वर्ष तक मृतक के कुछ संस्कार हम जारी रखते हैं। वो 1 वर्ष तक हम उसके साथ थोड़ा सा संबंध जारी रखते हैं, क्योंकि रह सकता है संबंध। लेकिन सामान्यतया ऐसा नहीं होता, 3 दिन में सब टूट जाता है, कुछ का तो और भी जल्दी टूट जाता है। वो व्यक्ति पर निर्भर होगा। साल भर तक बहुत कम आत्माएं बचती भी हैं आत्मा रूप में, बहुत तो शीघ्र नए जन्म ग्रहण कर लेती हैं। होश में जो मरता है वह तो कभी मरता ही नहीं। पहली बात, जो मरते वक्त पूरे होश में है वह तो कभी मरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि सिर्फ शरीर छूटा। और जो इतने होश में है उसका कोई न स्वजन है, न कोई प्रियजन है, न कोई पराया जन है। जो इतने होश में है वह स्मृतियों के बोझ से लदता नहीं। जो इतने होश में है उसकी तो बात ही नहीं है। और जो मृत्यु में होश से मरता है वह अगले जन्म को होश से ले पाता है। जैसे मैंने कहा कि मृत्यु के बाद भी थोड़े दिन तक हमें स्मरण होता है जहाँ से हम आए, जन्म के बाद भी बच्चे को थोड़े दिन स्मरण होता है जहाँ से वह आया। ये प्रेतात्म जीवन का जो अनुभव बीच में गुजरा उसकी थोड़ी स्मृतियाँ उसके पास होती हैं, लेकिन वे धीरे धीरे खो जाती हैं, और इसके पहले की वाणी उसे उपलब्ध होती है, खो जाती है। कभी कभी बहुत ही तीव्र स्मृति वाले बच्चों को वे स्मृतियाँ शेष रह जाती हैं, जो कि उसके बोलने के बाद भी जारी रहती हैं। वो रेयर घटना है। स्मृति की बहुत ही अनूठी संभावना के कारण ऐसा होता है। एक सवाल इस संबंध में पूछा गया है कि क्या रहस्यात्मक अनुभूति के अतिरिक्त भी पुनर्जन्म का कोई दार्शनिक प्रमाण है। दार्शनिक प्रमाण तो सिर्फ तार्किक होते हैं, तर्क के आधार पर होते हैं। और तर्क की एक खराबी है कि जितने वजन का तर्क पक्ष में दिया जा सकता है, ठीक उतने ही वजन का तर्क विपक्ष में दिया जा सकता है। तर्क जो है उसको अगर ठीक से कहें तो जो जानते हैं वे तर्क को वेश्या कहते हैं। वह किसी के भी साथ खड़ा हो सकता है, उसका कोई अपना निजी मंतव्य तर्क का नहीं है।